नमस्कार, मैं हूं शनि कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। आज हमारा देश 78वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है। पूरे देश में जश्न का माहौल है। 1947 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश में और खानपुर क्षेत्र में कैसा माहौल था, इस बारे में बात कर लेते हैं वरिष्ठ नागरिक इलमचंद शर्मा से। जब देश आजाद हुआ उस समय आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे और कैसे आपको यह जानकारी हुई कि आज हमारा देश अंग्रेजों की बेड़ियों से आजाद हो गया है? अब तीसरी क्लास में थे हम। अब हमारा देश आजाद हो गया। दौड़ कर खेल कूद हो रहे थे, दौड़ कराई थी। उस दौड़ में मेरा नंबर तीसरा था। इनाम में पेंसिल दी थी। उम्र 12 साल थी उस टाइम। खानपुर क्षेत्र में पहले विद्यालय गिने चुने थे। आपने उस समय का शिक्षा का माहौल भी देखा है और आज भी देख रहे हैं कि शिक्षा के प्रति सरकार भी लगातार जिस जगह स्कूल नहीं है वहां स्कूल स्थापित करा रही है। आज शिक्षा का क्रेज भी बढ़ रहा है और आज का युवा शिक्षा के प्रति गंभीर भी है। इस विषय में क्या कहेंगे? उस टाइम सिर्फ चौथी तक का स्कूल था, बाद में हो गया था 5वीं तक का। तो एक ही स्कूल था इस पूरे क्षेत्र में। उसके बाद में जो 8वीं तक का भी स्कूल था, एक लक्सर हाई स्कूल था ही नहीं, न इंटर था न डिग्री कॉलेज था। अब तो डिग्री कॉलेज भी है, हाई स्कूल भी है, इंटर कॉलेज भी है, लड़कियों के डिग्री कॉलेज भी है, लड़कियों का इंटर कॉलेज भी है। अब तो बहुत तख्तियों पर लिखा है और आज आप एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं। क्या कैसा लगता है आज आपको? अच्छा लगता है जब तो तख्ती पर पोत कर उसका मुल्तानी मिट्टी से सुखाकर उस पर लाइन खींच कर उसमें तख्ती के कलम से दबा कर रोशनाई घोलते थे और उससे लिखते थे। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर आप देशवासियों को, जो आपने उस समय 1947 में जब देश आजाद हुआ वो चीजें भी देखी और आज भी देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? बहुत डेवलप हुआ, देश ने बहुत डेवलप किया। उस टाइम तो क्षेत्र में कोई भी सिंचाई साधन नहीं था, यातायात नहीं थे, कच्ची सड़कें थी। और अब तो गांव में भी पक्के खड़ंजे हो रहे हैं, सड़क हो रही है, गांव इंटर गांव सड़कें बन रही हैं। डेवलप बहुत हुआ। अच्छा जी, आप बताना चाह रहे थे कुछ नहीं। जब तो सिंचाई भी नहीं होती सब क्षेत्र में, कोई न ट्यूबवेल था न बोरिंग था, कुछ नहीं था। वैसे ही भगवान भरोसे ही रहते बारिश की। और अब तो सरकारी ट्यूबवेल है, प्राइवेट ट्यूबवेल है, बोरिंग है, सब अपने साथ में पानी दे रहे हैं। देश के नाम आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे एक लाइन में? क्या संदेश दूं, बताओ मुझे। खानपुर क्षेत्र यूपी के समय से ही पिछड़ा रहा है, जहां उस समय क्षेत्र में शिक्षा के लिए स्कूल भी नहीं थे, वहीं रास्ते भी टूटे फूटे पड़े थे। पिछले कई सालों में खानपुर क्षेत्र में विकास का पहिया तेजी से घूमा है। इस बारे में बात कर लेते हैं खानपुर के सेवानिवृत्त शिक्षक मास्टर आसाराम जी से। आसाराम जी, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ उस समय आपको कैसे पता चला और उस समय आप कहाँ थे? उस समय स्कूल के बच्चे छुट्टी हुई और कहा उन्होंने कि भाई देश आजाद हो गया जी। और झंडा लेकर लोग बाग एक इधर गांव से दक्षिण में एक पटवारी का होता स्कूल था बाग जी, उसमें वहां से झंडा फहराया गया। झंडा फहराया गया। हाँ। तो तो आपको कैसा लगा उस समय जो है, और जो परिवार के सदस्य थे? उस समय बहुत भारी खुशी हुई जी, भाई देश आजाद हो गया जी। और लोग बाग कुछ तो इतने खुश हुए कि खुशी में नाचने लगे। जी, 40 में जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय यह 12 साल के रहे थे और कक्षा 3 में पढ़ रहे थे। खानपुर क्षेत्र के ही गोवर्धनपुर में एकमात्र सरकारी स्कूल था। इन्होंने बताया कि उस समय शिक्षकों ने ही इन्हें जानकारी दी थी कि हमारा देश आजाद हो गया
और दौड़ प्रतियोगिता भी कराई थी, जिसमें इनका तीसरा स्थान पड़ा था और इन्हें इनाम में पेंशन मिली थी। इन्होंने बता रहे हैं कि आज हमारा देश डेवलपमेंट हो गया है, खानपुर क्षेत्र में भी विकास का पहिया तेजी से घुमा है। और इन्होंने देशवासियों को यही संदेश देते हैं कि आज का युवा नशे के मकड़ जाल में ना फंसे और शिक्षा के बल पर वह आगे बढ़ सकता है, इसलिए वह पूरे तन मन से शिक्षा के राह पर चले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।